अरे भाई मुंड, हाँ भैया चंड। आज हमें दैत्यराज की आज्ञा का पालन करना है। हाँ, और उस स्त्री को पकड़कर उनके सम्मुख पेश करना है। तो चलो, शीघ्र अति शीघ्र चलो। प्रणाम माता। आपने मुझे स्मरण किया। आइए शिवानी, आपका आभार है कि आप उचित समय पर यहाँ पधारी। दुष्ट दैत्यराज शुंभ, उसने मेरे विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है। वो दुष्ट नहीं जानता कि उसका काल उसके निकट मंडरा रहा है। उसने चंड और मुंड को मुझे पराजित करने को भेजा है। नहीं देवी, अब ये कष्ट आप नहीं उठाएंगे। क्यों है भवानी? क्योंकि वध करेगी कालिका। परंतु कालिका रूप में आकर आपको कष्ट लेने की क्या आवश्यकता है? उसके लिए तो मैं ही काफी हूं। आवश्यकता है, यदि चंड मुंड का वध कालिका ने किया तो शुंभ निशुंभ आपसे युद्ध करने अवश्य आएंगे। अन्यथा इसका परिणाम आपके विरुद्ध भी जा सकता है। उनका जीवित रहना सारे ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप पूरी मानवता को कष्ट झेलना पड़ सकता है। हे भवानी, जैसी आपकी इच्छा। हे देवी, इस समय तो एक महाभयानक दैत्य रक्तवीज संग्राम में कूदने वाला है और भयानक रक्तपात होने वाला है। इस समय हमें आवश्यकता है देवी कालिका की। हे कालिका, मैं आपका आह्वान करती हूँ। पधारे मां, पधारे। हे कालिके, प्रकट हो। हे कालिके, प्रकट हो। हे कालिका, प्रकट हो। हे कालिका, प्रकट हो मां। आज्ञा दे भवानी। हे कालिका, शुंभ और निशुंभ ने जगदम्बा दुर्गा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है और चंडमुंड अपनी सेना को लेकर निकल चुके हैं।
और इस युद्ध में महादैत्य रक्त बीज के आने की संभावना है और उसे किसी न किसी के द्वारा सूचना अवश्य प्राप्त होगी। और आपके इस युद्ध में भाग लेने से उनके युद्ध की इच्छा और प्यास पूर्ण होगी तथा उनके वध से आपकी मुंडमाला भी बन जाएगी, जैसी आदिशक्ति की इच्छा। हे जगदम्बे, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे मां जगदम्बे दुर्गे, आप यही विश्राम कीजिए। मैं मार्ग में ही चंडमुंड को रोक दूंगी और उनका नरसंहार कर दूंगी। आज्ञा दे भवानी।